हाय गाइस, ये है आपका पार्ट 2 ट्रायंगल काउंटिंग का। ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो 2 समझ नहीं आएगा, क्योंकि 2 में अपन मोस्ट क्वेश्चन और एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर है तो कंटिन्यू करो, अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको चेक इट आउट जरूर करना। साथ ही साथ आर.एस. अग्रवाल की ये बुक लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर एक बार मेरे कहने से चेक इट आउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलिए चलते हैं कि टाइप 3 के अंदर कैसे करते हैं। अपन काउंटिंग करते हैं कि एक है ना स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उसके अंदर ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखो 1 2 3 4 जो हाईएस्ट वैल्यू उससे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आंसर आपका। 1 2 3 4 5 6 हाईएस्ट वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12। लेकिन ये तो रही सर ट्रिक, लेकिन आपने ऐसे कैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई तो लॉजिक होगा। तो अपन क्यों कर पा रहे हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रायंगल तो आपको इजीली दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्या करता है, एक तो ट्रायंगल यहाँ से लेता है, ठीक है, कितना हुआ 5। ऐसे ये ट्रायंगल लेता है यहाँ से 6, ठीक है। एक ट्रायंगल लेता है 7, ठीक है। एक ट्रायंगल लेता है यहाँ से 8। तो ऐसा क्या हो रहा है कि 4 के कारण ये अपने पास वाले ट्रायंगल को लेके एक ट्रायंगल और बना देता है, अपने पास वाले ट्रायंगल को लेके एक ट्रायंगल और बना देता है। तो इस प्रकार करके ये अपन मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। चाहे इस केस में उठा के देख लो, अपने पास वाले ट्रायंगल को लेगा ये और ये बना देगा, पास वाले को लेगा ये बना देगा, फिर 3 को लेगा एक साथ फिर बना देगा, फिर 3 को लेगा फिर बना देगा। तो इस प्रकार इस रीजन के कारण अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर पाते हैं। तो ट्रिक तो समझ में आ गई आपको, हाईएस्ट वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अपन को एग्जाम में ट्रिक का ही करना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि आगे टफ क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर ये कई बार ये ट्रिक काम नहीं करती, तो अपन वो वाली अप्रोच फॉलो करने वाले। तो अब देख लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। हमको पता है कि ये वाला हमने सिंगल वाला सोल्व किया था, तो 4 × 2 किया था, 4 × 2 किया था, 4 × 2 किया था, है ना। हमने 1 2 3 4 काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 8 आया 8 आया 8 आया। लेकिन क्या ये केवल 24 इसका आंसर होगा क्या, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे क्या होता है, एक्चुअली जब भी अपन ऐड करते हैं तो और ट्रायंगल बढ़ जाते हैं। हमेशा याद रखना, कुछ भी चीज़ ऐड की जाती है ना शेप के अंदर, तो वो ट्रायंगल्स बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल तो ये बढ़ गया 2 शेप को जोड़ने के लिए, एक ट्रायंगल ये बढ़ गया, ठीक है। इसी प्रकार इस वाली लाइन पर अपन ने इन दोनों को जोड़ा तो ये, तो एक ट्रायंगल ये बन गया, ठीक है, और एक ट्रायंगल अपना ये वाला बन गया। तो टोटल कितने बने, तो टोटल कितने बने, टोटल अपने 1 2 3 4, तो 4 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो गए 28 अपना आंसर हो जाता है। लेकिन 28 लाने का शॉर्ट ट्रिक भी हो सकता है ना सर, जरूरी थोड़ी 3 ही हो। तो देखो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये है इसकी सिंपली कि आपको देखना है कि जैसे कि यहाँ पर 3 बॉक्स ऐड हुए हैं तो 2 लाइन अटैच होगी। कितनी लाइन अटैच हुई है, 1 और 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 तो आ गया 4। और यहाँ कितने बॉक्स है, 1 2 3, 3 बॉक्स है तो 8 24 और ये 4 28 आंसर। सपोज कीजिए मेरे पास 10 बॉक्स है जिसके अंदर ट्रायंगल फाइंड आउट करने, तो जिसके अंदर कितनी लाइन्स होगी, लाइन्स बताओ मुझे, लाइन्स हो जाएगी 9। जस्ट एक कम कर दो, जैसे इसमें 3 बॉक्स थे कितनी लाइन हो गई 1 2, तो वैसे ही उसमें कितनी होगी 9। 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इसको 10 बॉक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो 80 + 18 विच इज इक्वल टू 98। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है मुझे पेन पेपर पे, डायरेक्ट माइंड में चलती है चीज़, क्योंकि मुझे पता है एक बॉक्स 8 देता है, 10 बॉक्स कितने देंगे 80, और 10 बॉक्स है तो 9 लाइन, 9 × 2 18, तो 80 + 18 विच इज इक्वल टू 98, राइट। तो आपका ये हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो ये कर सकते हो, बट इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो क्या करोगे। तो इसमें भी वही कितनी लाइन बन रही है, देखो बीच में एक तो ये जुड़ रहा है, एक यहाँ पे जुड़ रहा है, तो वही 8 8 8, तो 8 या 24 प्लस सर 2 लाइन है, 2 × 2 4 हो गया, तो सर 24 + 4 28 हो गया। लेकिन इसमें आंसर आ रहा है 29। 29 ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन लास्ट में जब एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे नीचे करके जोड़ते हैं ना किसी भी को, तो एक बड़ा ट्रायंगल का इजाद होता है। तो बड़ा ट्रायंगल कौन सा वाला है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो इन दोनों लाइनों से मिलके होते हुए जाता है, देख पा रहे हो ये लाइन है ना, इन लाइन से होते हुए जाता है, तो एक बड़ा ट्रायंगल और होता है, तो हमेशा एक और ऐड कर दिया जाता है, तो आंसर आपका 29 हो जाता है। अब यहाँ पर 50 बॉक्स हो 100 बॉक्स हो और एक लास्ट में बॉक्स नीचे आ रहा है, तो बस आपको +1 ऐड करना है उसमें, तो आपका आंसर बस 1 से बढ़ जाएगा और कुछ ही नहीं होगा, राइट। तो आपको समझ में आया दोनों कॉन्सेप्ट कैसे करने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन और भी। इस वाले क्वेश्चन में देखिए कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है सर, हमको 6 × 8 करना है। प्लस में कितनी लाइन है 1 2 3 4 5 लाइन है, तो 5 × 2 कर देना है सर। साथ के साथ यहाँ पर एक नीचे लगा तो 2 और ऐड कर देंगे सर इसके अंदर। मेरा हो गया 48 + 10 + 2 विच इज इक्वल टू 60, मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, कितने यहाँ पे नीचे कर दो कितने ऊपर कर दो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइज। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करना है, वही सिंपल 1 2 3 4 4 × 8, ठीक है। कितनी लाइन बन रही है 1 2 3, सर 3 बन रही है तो +3 × 2 हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर एक नीचे हो तब आपको क्या बताता हूँ, एक स्पेशल वाला बढ़ जाता है ना, तो उसके लिए अपन 1 ऐड करते हैं,
ठीक है, तो 1 ऐड कर दिया। लेकिन इस बार क्या है, इस साइड भी कुछ ना कुछ है, तो अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक और ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ एक्चुअली कितने ऐड होंगे, 2 ऐड होंगे, बट एक और लास्ट वाला ऐड होगा, वो होगा इस पॉइंट से। अगर आप देखोगे तो एक ये वाला ट्राइंगल भी तो बन रहा है ना, तो एक्चुअली इस केस में कितने ट्राइंगल ऐड होंगे, 3 ऐड होंगे। तो ये कितना हो गया, 32 + 6 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 41 इज योर करेक्ट आंसर। आया समझ में? अगर सेंटर वाले में आए तो आपको 3 ऐड कर देना है, ठीक है, एक ऐड नहीं होगा, 3 ऐड होंगे, ये चीज़ का याद रखना है। और आप लॉजिक पता है तो आप कर सकते हो, अगर मेरा लॉजिक फॉलो करते आ रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं गाइज। अब देखो इस वाली क्वेश्चन को कैसे करना है, वही सेम अप्रोच है, 1 2 3 4 4 × 8 विच इज इक्वल टू 32, ये तो समझ में आता है हम सबको। अब इसके अंदर 1 2 3 4 है, 4 है, तो इसके अंदर देखना है आपको कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो 1 2 किससे कनेक्ट हो रहा है, इस लाइन से, और 2 4 किससे कनेक्ट हो रहा है, इससे, 3 4 किससे कनेक्ट हो रहा है, इससे, 1 3 किससे कनेक्ट हो रहा है, इससे। तो 4 लाइन है तो +4 × 2, तो अब टोटल कितना हो गया, 40 हो गया। तो क्या 40 आंसर है? रुकिए, अभी आपको और सोचना पड़ेगा। अगर आप इस वाले बॉक्स को भूल जाओ 1 सेकेंड के लिए, तो क्या ये वो वाला डायग्राम नहीं बन गया जो अभी कुछ देर पहले बताया था? तो इसके अंदर एक बड़ा ट्राइंगल आ जाता है, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल आ गया। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। अब इसको भूल जाए तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल आ गया, ऐसे इस वाले को भूल जाए तो ये वाला बड़ा ट्राइंगल आ गया, और इस वाले को भूल जाए तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल आ गया। तो टोटल ऐसे कितने ट्राइंगल निकल गए, 4 निकल गए ना। तब अब है आपका आंसर राइट, 44 इज द करेक्ट आंसर। देखिए एग्जाम में आपको 40 गिवन होगा और आप हड़बड़ाहट में क्या करोगे, 40 पे क्लिक करके आ जाओगे और वहाँ पे नंबर नहीं आएंगे। फिर आप बोलोगे मेरे नंबर कम क्यों आए, चेकिंग में गलती है। गलती चेकिंग में नहीं, अपने कॉन्सेप्ट अपन ने ध्यान से नहीं पढ़े इसलिए दिक्कत है। तो लॉजिक्स को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि इसका नाम है लॉजिक्स, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं अपन, तो लॉजिक्स हमेशा माइंड में होनी चाहिए। एक एक को हटा के देखो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। अब ये अपना क्वेश्चन नंबर 8, इसको करना ही करना है, छोड़ के नहीं आना है एग्जाम के अंदर। बड़ा ही इजी है, लगने को टफ लग रहा है लेकिन है नहीं टफ। सिंपली आपको देखना है यहाँ पर कहाँ कहाँ पर मैं बना सकता हूँ, मेरे चांस बन सकते हैं। तो देखो क्या ये आपको ये वो नहीं दिख रहा 4 का, 1 2 3 4, तो 4 × 2, एक तो ये बन गया। सिमिलरली इसी के एक रेस्पेक्ट में अपना ये वाला बन रहा है, ठीक है, 4 का 1 2 3 4, 4 × 2, राइट। बचा कौन सा है, ये वाला। तो इसमें 1 2 तो 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3, 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3, इसी के सापेक्ष हो गया ना एक और एक बन रहा है अपना यहाँ ये बचा हुआ भैया, छुपके से बैठा था 1 2, तो 1 + 2 = 3। क्या हमारे सारे कंप्लीट हो गए। ये तो देखो अपन ने सेपरेट कर लिया, इसका 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 इसका। अब इन सबको आपस में जोड़ दिया अपन ने, जोड़ दिया तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ बन रहा है, एक तो यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे भी अपन थोड़ा दिमाग लगा लेना, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो एक ये देख पा रहे हो आप, ये एक पूरा बन रहा है ट्राइंगल, ठीक है, एक ये आपका पूरा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, एंड फाइनली आपका एक ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है एंड एक ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है। तो देखो 8 + 8 + 3 + 3 + 3, और ये कितने आए थे, 4 आए थे, तो 1 + 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 29 इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या गाइज? मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई टफ लगा होगा। अब आपको देखने का तरीका होना चाहिए, विजुअलाइजेशन आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 8 का बाहर का बताओ, 8 × 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 आ गया। इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 है, तो 16 को बस दोबारा फर्दर वही स्क्वायर बन रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 इज द करेक्ट आंसर। आगे चले, आगे चलते भैया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें भी वही है, बस मैंने नंबरिंग दे दी इस बार ताकि मुझे पता चले ये टोटल 8 है, तो 8 का मेरे को पता है सिंपली 8 × 2, और इसका 1 + 2 तो 3 हो जाता है इसका, ठीक है। अब इन दोनों को मर्ज करता हूँ ना मैं, तो मर्ज करने से क्या होता है, हमेशा याद रखना, जब भी अपन किसी चीज़ को जोड़ते तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बढ़ जाते हैं, तो ट्राइंगल बढ़ गए तो अपन को फाइंड आउट करना है और कौन कौन से ट्राइंगल मिले हैं। तो ये वाली लाइन अटैच हुई, इनकी इंटरसेक्शन वाली आपस में मिलने वाली, ठीक है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो एक तो ये ट्राइंगल हमें बनता हुआ दिख रहा है एक्स्ट्रा में, एक अपन को ये वाला बनता दिख रहा है। तो क्या केवल 2 ही ट्राइंगल बन रहे हैं? बिल्कुल हाँ, 2 ही बन रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया, 16 + 3 + 2, राइट। तो ये हो गया आपका 21 इज योर करेक्ट आंसर ऑफ इट। तो 21 कैसे आया और ये 2 कैसे आया? जब अपन ने आपस में इनको जोड़ा तो यहाँ पर देखा कि एक ट्राइंगल ये बन रहा था, एक ट्राइंगल ये बन रहा था, तो इस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं। तो 21 ट्राइंगल इस क्वेश्चन के अंदर है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 और 10 में ज़्यादा फर्क नहीं है। जो 10 था जिसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 21 ट्राइंगल्स अपन ने जो इनमें निकाले थे 10th वाले में, उसके अंदर मैं अगर ऐसे ऐड कर दूं और एक ऐसे ऐड कर दूं तो ये वाली चीज़ बन के रेडी हो जाती है। तो 21 तो मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब इसके आगे अगर मैंने 2 ऐड करे तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो नॉर्मली इस टाइप के ट्राइंगल होते हैं जो उसकी वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, राइट, हम जानते हैं। बट ये वाला जो हिस्सा है ये पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं अपन 21 के अंदर। तो 3 - 2 विच इज 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2। तो इसके अंदर 2 तो इस तरफ से आ गए, ठीक है, और 2 ही इस तरफ से आ जाएंगे। आया समझ में ये बात, ठीक है। अब देखो साथ के साथ एक ये पूरा वाला बन रहा है, ठीक है, तो +1। एक ऐसे ही ये एंड ये वाला बन रहा है तो +1 और कर दो, ठीक है। एक ये पूरा वाला बन रहा है कंप्लीट बड़ा वाला, ठीक है, सबसे बड़ा वाला, तो इसका भी 1 ऐड कर दो। तो कितने हो गए 4 5 6 7 7 + 21 विच इज इक्वल टू 28 ट्राइंगल्स इसमें हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन भी निकालना बड़ा इजी था, ये भी इजी था। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब टाइप 4 की बात करते हैं। ये फाइनल टाइप है, इसके अलावा कोई टाइप होता नहीं है मेरे ख्याल से तो ट्राइंगल काउंटिंग के अंदर। तो एक आता है पर क्वेश्चन स्टार टाइप का। इसके आंसर तो आपको रट जाएंगे वैसे तो, फिर भी अपन को बताना तरीका कैसे आया वो बताना जरूरी है। काउंट करो कितने ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि 5 ट्राइंगल तो है ही और इससे ज़्यादा है ही। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है? ये देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट से इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक ट्राइंगल तो ये दिख गया, ठीक है। ऐसे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। कितने पॉइंट है यहाँ 1 2 3 4 5। तो 5 पॉइंट के रेस्पेक्ट में 5 ट्राइंगल वो हो गए और ये बाहर वाले 5 ट्राइंगल। तो 5 + 5 इज इक्वल टू 10 ट्राइंगल है इसके अंदर। यहाँ तक आया बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो अब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला स्टार पैटर्न देख लेते, सॉरी स्टार शेप देख लेते, इसके अंदर कितना होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 तो मेरा फिक्स है, 6 है तो फिक्स है। इसमें कितने पॉइंट है 1। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर अपन देखें भी ना तो कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। ट्राइंगल तो यहाँ पर सीधे सीधे 1 2 3 4 6 तो अपने फिक्स है, ठीक है। 6 के अलावा पॉइंट वाइज देख रहे तो नहीं बन रहा है ट्राइंगल। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या एक बड़ा ट्राइंगल नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। क्या ये एक बड़ा ट्राइंगल नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है। तो ये कितने आ गए टोटल 2 और आ गए, तो 6 + 2 8। तो इसके अंदर 8 ट्राइंगल होता है, 6 स्टार वाले में, 5 वाले में 10 होता है। इतना याद रखना, बाकी आपको तरीका पता चल गया कैसे 8 आया अपना आंसर। अब देखिए ये एक स्टार पैटर्न है, वैसे स्टार लग रहा नहीं है लेकिन ये एक्चुअली ऐसा ही स्टार है, थोड़ा बनावट में ऐसी हो गया। तो देखो इस स्टार के अंदर एक और स्टार हमने डाल दिया है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू बताओ आप कैसे आएगा इसका आंसर। तो सिंपली देखो अंदर वाले का भी 1 2 3 4 5 6, बाहर वाले 1 2 3 4 5 6। तो इसके कोरस्पॉन्ड तो 8 बना था अपना, देखा था यहाँ पर। तो इसके कोरस्पॉन्ड भी तो 8 बनेगा। तो अब ये दोनों का सेपरेट 8 हो गया। लेकिन जब भी मर्ज होता है तो मैंने बताया कि मर्ज होते ही और ज़्यादा ट्राइंगल्स बनने लगते हैं। तो अगर देखूँ तो मर्ज लाइन एक तो पॉइंट यहाँ से टच हुआ, यहाँ से टच हुआ, तो ये वाली लाइन है ना इस वाले ट्राइंगल से मैच कर रही है। तो देखो यहाँ एक ट्राइंगल मिलता है अपने को, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, ऐसी एक लाइन यहाँ 2 के लिए बनेगी। ये देखो बन रही है, दोनों मर्ज हो रहे हैं ना, मर्ज होके एक और नया ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ऐसे कितने हैं ये 6 है टोटल। तो 8 और 8 तो आ गया था मेरा, और ऐसे मैं काउंट करूँ मर्ज करने के बाद तो 6 और बन जाएंगे। तो आंसर मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 ट्राइंगल्स पाए जाएंगे इस टाइप के पैटर्न में। अब इसके अंदर और ज़्यादा दे दे तो और भी ज़्यादा आप कर सकते हो। आई थिंक अब आइडिया मिल गया ना। पहले तो आप सेपरेट काउंट करोगे इनको, ठीक है, फिर देखोगे मर्ज होने के बाद क्या क्या ट्राइंगल बन सकते हैं। बस फिर आंसर आ गया 22 और इसका 8 आ गया, इसका 10 आ गया। अब देखिए टाइप 4 के अंदर और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 टाइप और होते हैं इसके अंदर। तो ये वाला देखो इसमें कैसे करेंगे। तो आपको सिंपली इसमें काउंट करना है कितने ट्राइंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब देखिए 9 और ये बाहर वाला 10 तो मुझे ऐसे ही दिख गए सर, 10 तो मुझे सर ऐसे ही दिख गए, मुझे कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाऊँ 10 के अलावा क्या हो सकता है। तो एक ये मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है 11, ठीक है। एक अगर मैं देखूँ यहाँ से ये मुझे क्या 12 नहीं लग रहा है, क्या 12, ठीक है। और इसी प्रकार एक मैं ये देखूँ यहाँ से, क्या ये मुझे 13 नहीं लग रहा। तो कितने हो गए 10 + 3, बाहर 3 निकाले ना, और तो कितने हो गए यहाँ पर 13 हो गए, राइट। अब इस वाले क्वेश्चन में कैसे करोगे, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो ऐसे हो गया। बाहर वाला 17 हो गया। फिर ये देखो 18, फिर ये बाहर वाला 19,
फिर ये 20, ये 21, 22, 23, 24, ठीक है। एक इसका जस्ट उल्टा भी बनता है 25, ठीक है। एक और यहाँ बनता है, एक और बनता है ऐसे 25 और 2 और बनेंगे तो टोटल 27 बनते हैं इसके अंदर, राइट। तो टोटल इसमें 27 ट्राइंगल्स बनते हैं। एग्जाम में है ना ज़्यादातर यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ देखो ये कितने का था, 1 2 3, 3 का था, 4 का था, हाईएस्ट एग्जाम में 5 तक ही पूछा गया। तो मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ, 1 के केस में 1 होगा, 2 के केस में 5 होगा, 3 के केस में यहाँ पर बेस काउंट करना है आपको 1 2 3, तो 3 के केस में 13 हो गया, ऐसे 4 के केस में होता है, और 5 के केस में वैल्यू 1 के केस में 1, 2 के केस में 5, 3 के केस में 13, 4 के केस में 27, जो हमारा ये वाला था 1 2 3 4 27 ट्राइंगल्स अपन को मिले यहाँ पर। 5 के केस में 40 और 6 के केस में 78 बाई चांस पूछ लिया जाए तो देखिए अगर आपको ये वैल्यू याद होगी तो आपको डायग्राम देखते ही 2 सेकेंड के 1 सेकेंड के अंदर ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आपको दिखेगा यहाँ पर बेस काउंट करना है 1 2 3 4, अच्छा 4 के लिए मेरे को 27 चाहिए, डायरेक्ट आंसर, क्लिक, आगे बढ़ो। कितना टाइम सेव हुआ और कितने बच्चों से तुम आगे निकल गए इन सेकेंडों में, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। आया समझ में कैसे करने हैं ये वाले टाइप 4 के क्वेश्चंस, ठीक है। तो जी हाँ, इसी के साथ हमारा ये होता है ट्यूटोरियल ख़त्म, क्योंकि हमने कर दिए हैं बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन। स्टिल डाउट कमेंट बॉक्स में करना है यार, वो तो कहाँ करोगे। तो आई थिंक हमने सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा। साथ ही साथ ये है आर.एस. अग्रवाल की बुक अगर नहीं खरीदी है तो एक बार, केवल एक बार इसको मेरे कहने से चेक इट आउट करो, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की बुक है। कैंपस प्लेसमेंट हो या किसी भी प्रकार की तैयारी हो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो भी की जा सकती है इस बुक के थ्रू। तो लॉजिकल रीजनिंग की ये बुक जरूर खरीदिए। जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।